सोशल मीडिया कभी लोगों को जोड़ने का माध्यम था, विचारों के आदान प्रदान का मंच था, लेकिन बदलते दौर में यही सोशल मीडिया कई बार अपराध, धमकी, डर और कथित गैंगस्टर संस्कृति का भी जरिया बनता दिखाई देता है। आज एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हुए दो अलग अलग कथित ऑडियो और पोस्ट ने पूरे घटनाक्रम को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। एक तरफ फिल्म निर्माता अमित जानी को लेकर गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से वायरल हो रहा कथित धमकी भरा ऑडियो, तो दूसरी तरफ हितेश बिश्नोई नाम के सोशल मीडिया अकाउंट से सामने आई कथित जवाबी चुनौती। इन दोनों वायरल दावों ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन वायरल ऑडियो और पोस्ट की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और जांच एजेंसियां पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं। पूरा मामला उस कथित ऑडियो से शुरू होता है जिसे सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह ऑडियो गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से सामने आया है। वायरल दावों के अनुसार इस ऑडियो में फिल्म निर्माता अमित जानी को कथित तौर पर धमकी दी गई है। यह ऑडियो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हजारों बार साझा किया जा चुका है। लोग इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन ये याद रखना बेहद जरूरी है कि किसी भी वायरल ऑडियो की सत्यता केवल उसके वायरल होने से साबित नहीं होती। उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि जांच एजेंसियों और तकनीकी विश्लेषण के बाद ही संभव होती है। हालांकि इस बीच आपको ये भी बता दें कि इंडिया डेली 24/7 इस वायरल ऑडियो और पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। अब इस पूरे घटनाक्रम में नया मोड़ तब आया जब सोशल मीडिया पर एक और कथित पोस्ट और ऑडियो वायरल होने लगा। दावा किया गया कि ये पोस्ट हितेश बिश्नोई नाम के सोशल मीडिया अकाउंट से किया गया है। वायरल पोस्ट में न केवल रोहित गोदारा को खुली चुनौती देने की बात कही गई, बल्कि फिल्म निर्माता अमित जानी और उनकी फिल्म काला हिरण के समर्थन का भी ऐलान किया गया। अब देखते ही देखते ये पोस्ट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों के बीच बहस शुरू हो गई। अब इस पूरे पोस्ट को लेकर जो है अब घटनाक्रम के पीछे की सच्चाई क्या है, चलिए वो समझते हैं। तो वायरल पोस्ट में कई ऐसे दावे किए गए हैं जिन्हें काफी गंभीर माना जा रहा है। आपको बता दें, पोस्ट में कथित तौर पर कहा गया कि रोहित गोदारा की पहचान किसी और के नाम से बनी है और उसे बड़ा गैंगस्टर नहीं माना जाता। पोस्ट में यह भी कहा गया कि देश के खिलाफ जाने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, पोस्ट के अंत में कई अन्य नामों का भी उल्लेख किया गया, जिससे मामला और अधिक संवेदनशील बन गया। हालांकि इन सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और जांच पूरी होने तक इन्हें केवल वायरल दावे के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। इसके अलावा इंडिया डेली 24/7 इस वायरल पोस्ट और खबर की पुष्टि नहीं करता है। अब अगर पूरे घटनाक्रम को व्यापक नजरिए से देखें तो ये पहली बार नहीं है जब सोशल मीडिया पर किसी गैंगस्टर के नाम से कथित धमकी वायरल हुई हो। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां गैंगस्टरों या उनके नाम से बने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए कथित धमकी भरे संदेश, ऑडियो या वीडियो वायरल हुए। कई मामलों में बाद में जांच में सच्चाई सामने आई, जबकि कुछ मामलों में फर्जी अकाउंट और एडिटेड सामग्री भी सामने आई। यही कारण है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां अब सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले ऐसे कंटेंट को बेहद गंभीरता से लेती हैं। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया आज केवल संवाद का माध्यम नहीं रह गया, बल्कि प्रभाव और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्लेटफॉर्म भी बन चुका है। वायरल धमकियों का असर केवल संबंधित व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आम लोगों में भी डर और असुरक्षा की भावना पैदा कर सकता है। यही वजह है कि पुलिस और साइबर एजेंसियां ऐसे मामलों में तकनीकी जांच को प्राथमिकता देती है। वहीं फिल्म निर्माता अमित जानी का नाम पहले भी कई विवादों के कारण सुर्खियों में रहा है। उनकी फिल्मों, बयानों और विषयों को लेकर समय समय पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आती रही। अब एक बार फिर उनके नाम के साथ कथित धमकी का मामला सामने आने से चर्चा तेज हो गई है, लेकिन फिलहाल किसी भी जांच एजेंसी ने आधिकारिक रूप से ये नहीं कहा है कि वायरल ऑडियो वास्तविक है या नहीं। इसलिए इस मामले में अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट और ऑडियो नोट्स की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और ना ही इस बात की पुष्टि हो पाई है कि ये वायरल नोट्स और वायरल पोस्ट कब और कहां से सोशल मीडिया पर अपलोड करके वायरल की गई। लेकिन काला हिरण के नाम से सोशल मीडिया पर गैंगस्टरों के नाम से चल रही बयानबाजी बहुत तेज हो चुकी है।
तो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जवाबी पोस्ट ने पूरे मामले को और अधिक गंभीर बना दिया है, क्योंकि अब मामला केवल कथित धमकी तक सीमित नहीं रहा बल्कि जवाबी चुनौती की शक्ल लेता दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोग इन पोस्टों को साझा कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इनके पीछे की सच्चाई जानने की मांग कर रहे हैं। ये भी संभव है कि कुछ अकाउंट केवल ध्यान आकर्षित करने या भ्रम फैलाने के उद्देश्य से बनाए गए, इसलिए हर वायरल सामग्री की जांच जरूरी है। इसके अलावा बता दें, साइबर विशेषज्ञ बताते हैं कि आज के दौर में एआई आधारित तकनीक और आधुनिक एडिटिंग टूल्स की मदद से किसी भी व्यक्ति की आवाज जैसी ऑडियो तैयार करना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो गया है। ऐसे में केवल आवाज सुनकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है। फॉरेंसिक ऑडियो जांच, मेटा डेटा विश्लेषण और डिजिटल ट्रेसिंग के बाद ही किसी ऑडियो की वास्तविकता का पता लगाया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वायरल ऑडियो की तकनीकी जांच की जा रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि ऑडियो पहली बार किस प्लेटफॉर्म पर अपलोड हुआ, उसे किसने शेयर किया और वहां कितनी तेजी से जो है वो ऑडियो वायरल हुआ। इसी तरह वायरल पोस्ट से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट की गतिविधियों को जो है वो भी देखा जा रहा है, उनकी गतिविधियों का भी विश्लेषण किया जा रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर सोशल मीडिया की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर किस तरह कोई भी सामग्री कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऐसे संवेदनशील कंटेंट की निगरानी और अधिक प्रभावी तरीके से करनी चाहिए? क्या वायरल होने से पहले ऐसे कंटेंट की पहचान संभव है? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर लगातार चर्चा होती रही है। साथ ही ये मामला आम नागरिकों के लिए भी एक संदेश देता है कि किसी भी वायरल ऑडियो, वीडियो या पोस्ट को बिना पुष्टि के आगे बढ़ाना कई बार अफवाह फैलाने जैसा हो सकता है। कई बार अधूरी जानकारी समाज में तनाव पैदा कर सकती है। इसलिए किसी भी वायरल सामग्री को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करना बेहद जरूरी है। तो कानून के जानकारों का भी यही कहना है यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर फर्जी धमकी, एडिटेड ऑडियो या झूठे संदेश वायरल करता है तो उसके खिलाफ विभिन्न कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। फिलहाल इस पूरे मामले में दो अलग अलग वायरल दावे सामने हैं। एक तरफ रोहित गोदारा के नाम से कथित धमकी वाला ऑडियो और दूसरी तरफ हितेश बिश्नोई के नाम से वायरल कथित जवाबी पोस्ट और ऑडियो। दोनों मामलों की जांच जारी है। अभी तक किसी भी दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस पूरे मामले की परतें भी खुलती जाएंगी। ये भी स्पष्ट होगा कि वायरल ऑडियो और पोस्ट वास्तव में संबंधित लोगों द्वारा जारी किए गए थे या फिर किसी अन्य व्यक्ति ने उनके नाम का इस्तेमाल किया। फिलहाल जांच एजेंसियां हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी वायरल सामग्री को अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं है। डिजिटल युग में सूचना जितनी तेजी से फैलती है उतनी ही तेजी से भ्रामक जानकारी भी फैल सकती है। इसीलिए जिम्मेदार पत्रकारिता, सतर्क नागरिक और निष्पक्ष जांच दोनों की भूमिका इस तरह के मामलों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। सभी की नजरें जांच एजेंसियों पर टिकी हैं। जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन कथित ऑडियो और पोस्ट के पीछे सच्चाई क्या है। तब तक किसी भी वायरल दावे पर विश्वास करने से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना ही सबसे जिम्मेदार और समझदारी भरा कदम। हालांकि आपको बता दें कि इंडिया डेली 24/7 इस वायरल ऑडियो और वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है और ना ही इस खबर की पुष्टि करता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। गैंगस्टरों के नाम से वायरल पोस्ट और वायरल ऑडियो ने फिल्म काला हिरण विवाद को और भी ज्यादा गरमा दिया है। फिलहाल सबकी नजर अब एजेंसियों की जांच पर है, जो ये जानने में जुटी हैं कि इन ऑडियो नोट और वायरल पोस्ट के पीछे की आखिर सच्चाई क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।